हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट को। पर्सनालिटी को क्या समझा जाता है साइकोलॉजी में, क्या इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं और किस तरह इसे असेस किया जाता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का वर्ड है पर्सोना, उसी से पर्सनैलिटी को ड्राइव किया गया है। पर्सोना का मीनिंग क्या होता है? जब कोई एक्टर थिएटर में प्ले करता है और किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो वो मास्क पहनता है उसी को पर्सोना कहा जाता है। हर एक पर्सन जो है वो दूसरे से अलग होता है, इसी को रेफर करती है पर्सनालिटी। किस तरह से वो थिंकिंग प्रोसेस, किस तरह से वो सोचता है और किस तरह से बिहेव करता है पर्सन, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो पर्सनालिटी के द्वारा रेफर किए जाते हैं। पर्सनालिटी के फादर किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। विलार्ड ऑलपोर्ट, इन्हें फादर ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को 4 अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी ये अप्रोचेस हैं? फर्स्ट इज साइको एनालिटिक थ्योरीज अप्रोच, सेकंड है बिहेवियरल अप्रोच, थर्ड इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड फोर्थ इज ट्रेड थ्योरीज अप्रोच। इन 4 टाइप्स की अप्रोचेस को यूज़ किया गया है पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। पर्सनैलिटी की थ्योरीज जो हैं इन्हीं पे दी गई हैं। वन बाई वन सभी अप्रोचेस को डिस्कस किया जाएगा, पर हर अप्रोच में कितनी मेन थ्योरी हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी अप्रोच की। इसमें जो मेन थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। सेकंड है नियो फ्रेडियन थ्योरी, इसमें अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। और जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप वहां से जाके एरिक एरिक्सन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को देख सकते हैं। सेकेंड अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी में हम 2 मेन्स थ्योरी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अब्राहम मैस्लोव्स थ्योरी एंड सेकंड इज कार्ल रोजर्स थ्योरी। अब्राहम मैस्लोव्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थर्ड जो अप्रोच है जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे दैट इज ट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे हम 4 मेन थ्योरीज करेंगे, वन बाई वन हर एक वीडियो में एक एक थ्योरी आपको डिफाइन की जाएगी। फर्स्ट है आल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी, सेकंड कैटल्स ट्रेड थ्योरी। कैटल स्टेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड थ्योरी है आइसनेक ट्रेड थ्योरी एंड फोर्थ वन इज विग 5 फैक्टर थ्योरी। इन 4 थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे ट्रेड अप्रोच में जो कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की। कैसे पर्सनैलिटी की असेसमेंट की जाती हैं, कौन कौन से मेन टेस्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं। असेसमेंट से रिलेटेड भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टेस्ट किस अप्रोच से रिलेटेड है ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं, पर उन्हें ब्रॉडली जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर एंड सेकंड इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो किसे एक्सेस करती है। ऑप्शंस में आपके पास इंटेलिजेंस, इमोशन, पर्सनैलिटी, ये सभी ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होती हैं। चलिए वन बाय वन जो है वो डिटेल में देखते हैं कि ये मेजर्स किस तरह से पर्सनैलिटी को एक्सेस करते हैं। फर्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। इसमें जो है पार्टिसिपेंट से जिसकी असेसमेंट की जा रही है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से फेमस सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं तो उनके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। MMPI, EPQ एंड 16PF। इसमें से 16PF टेस्ट जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या इस मेज़र की लिमिटेशंस हैं? तो 2 लिमिटेशंस हैं इस मेज़र्स की, जैसे कि ये सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस होता है। सेकेंड लिमिटेशन है ये एक्विसेंस बायस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक की। प्रोजेक्टिव टेक्निक में पर्सन की पर्सनैलिटी को इनडायरेक्ट बेस से मेज़र किया जाता है। ये बेस्ड होती है टेक्निक साइको एनालिटिक थ्योरी पे। सभी प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन पे बेस्ड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा दिए गए थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रोजेक्टिव टेक्निक में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, क्या एग्जाम्पल है उनके, वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप के असेसमेंट थी उनके एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक को 2 टाइप के टेस्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंक ब्लो टेस्ट,
जिसमें कि 2 टाइप के टेस्ट आते हैं, रुशाक साइकोडायनेटिक टेस्ट एंड सेकंड इज होल्स इंक ब्लो टेस्ट। रुशाक साइकोएनालिटिक टेस्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्टिव टेक्निक का टेस्ट है टीएटी टेस्ट, जिसे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, टीएटी, एसएटी एंड सीएटी। ये टेस्ट हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।